जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस रिवीजन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रिपल सी अक्टूबर नवंबर 2021 के लिए आज से हर सुबह 7:30 बजे ट्रिपल सी की रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही है। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर 2021 में है, वो हर सुबह 7:30 बजे ट्रिपल सी की इस रिवीजन क्लास को ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ और भी जो क्लासेस हैं उनके शेड्यूल को एक बार आप देख लीजिए। हर सुबह 7:30 बजे ट्रिपल सी की रिवीजन क्लास होगी। साथ ही साथ हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी की स्पेशल क्लास होगी, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो शाम को 7:30 बजे भी ट्रिपल सी की क्लासेस आप ज्वाइन करिए। साथ ही साथ अगर आप कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीपीसीएल, इलाहाबाद आरओ एआरओ या अन्य ऐसा कोई भी एग्जाम जहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर रात 9 बजे उसकी क्लास हो रही है। वह क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस क्लास को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ एग्जाम से पहले अभय एक्सेल कंप्यूटर की 1100 प्रश्नों की महामैथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। काफी यूनिक कंटेंट है, नकल हमेशा होती है, बराबरी कभी नहीं। इसीलिए इस यूनिक कंटेंट को आप लोग जरूर देखिएगा। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ सकते हैं? इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहां पर हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, इसीलिए आपको यहां पर इस नंबर को ध्यान में नहीं रखना है। एक क्वेश्चन के साथ साथ जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसको बाकायदे आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए। इसीलिए नोटबुक और पेन लेके आप बैठिए, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो कंप्लीट आपका रिवीजन मैं करवाऊंगा। यहां पर ऑप्शन से हैं नॉर्मल व्यू, स्टाइल व्यू, हैंगआउट व्यू या फिर सॉल्टर व्यू। ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि निम्न में से लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सा व्यू होता है या कौन सा व्यू नहीं होता है। तो आइए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन कर लेते हैं और आपको इन सभी के बारे में बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से ये बनता है कि लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन को किस नाम से जानते हैं? तो लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन को लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। दूसरा है यहां पर कुल कितनी मेनू होती हैं? तो देखिए फाइल, जूम कर लेते हैं। यहां पर देखिए फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो और हेल्प। काउंटिंग की आपने, टोटल 10 मेनू लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में होती हैं। अब यहां पर व्यू की बात की गई थी, तो व्यू में आप जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट में कौन सा व्यू होता है, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का बाय डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल व्यू होता है। कौन कौन से व्यू होते हैं? तो नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड सॉर्टर, ये सारे व्यू आपको यहां पर मिल जाते हैं। इसके अदर में कोई नाम देता है तो उसको आप बता देंगे कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का व्यू नहीं होता है। तो इस प्रकार से 4-5 क्वेश्चंस आपके यहां से बन जाते हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। और बाय डिफॉल्ट जो व्यू है नॉर्मल व्यू, उसी व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, नॉर्मल व्यू। ठीक है ना, समझ गए? अब नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धि किस वर्ष स्थापित की गई? कृत्रिम बुद्धि का मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहां पर यह पूछा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कब हुई? 1986, 1956, 1978 या 1999। कभी कभी एआई का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? इसका कार्य होता है मशीनों को बुद्धिमान बनाना। जैसे प्रेजेंट टाइम पर आप मोबाइल में सेंसर्स देखते हैं या कैमरे आप देखते हैं कि कहीं पर अंधेरा है तो ऑटोमेटिक फ्लैश ऑन हो जाता है और कहीं पर उजाला है तो ऑटोमेटिक फ्लैश ऑफ भी हो जाता है।
यहां पर बात की गई है एआई की शुरुआत कब हुई, तो इसका राइट आंसर है 1956। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा 1956 में एआई की शुरुआत की गई थी। किसने किया था या एआई के फादर कौन हैं, यह क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो जॉन मैकार्थी को एआई का फादर माना जाता है, यह भी आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, ट्विटर में कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं? हाउ लॉन्ग कैन आई रिकॉर्ड एंड पोस्ट अ वीडियो ऑन ट्विटर? बताइए ट्विटर क्या है, यह क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ट्विटर आपकी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। क्या है आपका, व्हाट इज ट्विटर? तो ट्विटर आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्विटर से पूछा जाता है कि ट्विटर किसका एग्जाम्पल है? तो बताइए आप लोग ट्विटर किसका एग्जाम्पल है? ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है, नोट करते जाइएगा। ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है निम्न में से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है? तो ट्विटर है। तो ट्विटर में कितनी देर का वीडियो पोस्ट कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 140 सेकेंड का। 140 सेकेंड का मतलब हो गया कि 2 मिनट 20 सेकेंड का वीडियो आप रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट में सभी यूजर के लिए लिमिट है। इसके अलावा जो प्राइम यूजर हैं उनके लिए अलग अलग लिमिट भी दी हुई होती है, लेकिन जो सबके लिए है वही आपकी मान्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्विटर से संबंधित पूछा जाता है कि ट्विटर का सिंबल क्या है? बताइए, आप सभी लोगों को पता होगा ट्विटर का सिंबल क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बताइए क्या है? तो इसका जो सिंबल है वो है लैरी बर्ड। क्या बोलते हैं इसको हम? लैरी बर्ड। काफी लोग चिड़िया जानते हैं लेकिन उसका नाम जो है वो लैरी बर्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट, वॉकी टॉकी में संचार कैसा है? हाउ इज कम्युनिकेशन इन वॉकी टॉकी? फ्रॉम वन साइड ओनली, दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से पूर्ण होने के पश्चात दूसरी तरफ से थोड़ा रुककर बोलना, ऐसा होता है, या इनमें से कोई नहीं? आप सभी ने पढ़ा होगा डुप्लेक्स के बारे में, हाफ डुप्लेक्स के बारे में, सिंप्लेक्स के बारे में। अब यहां पर बात की गई थी कि वॉकी टॉकी में संचार कैसा होता है। तो वॉकी टॉकी में क्या है कि एक तरफ जब पूर्ण हो जाता है संचार तभी दूसरी तरफ से बोलते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, बात करने के बाद बोल देते हैं ओवर एंड आउट। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक तरफ से पूर्ण होने के पश्चात दूसरी तरफ से थोड़ा रुककर बोलना। ये वॉकी टॉकी में संचार जो है आपका ऐसे ही होता है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, ईसीएस का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इजी क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक कास्ट सर्विस, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस ईसीएस का फुल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट, एईपीएस में बीएफडी में बी का क्या अर्थ है? व्हाट डज बी स्टैंड फॉर इन बीएफडी इन एईपीएस? बायोमेट्रिक, बेस्ट, बाइनरी, या फिर बैलेंस? अब SSC एग्जाम में एईपीएस का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। तो एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नोट कर देते हैं, आधार इनेबल्ड। कभी कभी जल्दीबाजी में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप मत ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप सुनिएगा। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अब दूसरी चीज बीएफडी का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपको जानना चाहिए कि बीएफडी का फुल फॉर्म क्या होता है। SSC में काफी पूछता भी है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। क्या होता है? बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। तो यहां पर पूछा है बीएफडी में बी का क्या अर्थ है? तो बी का अर्थ क्या है? बेस्ट है। मींस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बेस्ट। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एईपीएस का काम क्या है? मीन्स एईपीएस के द्वारा हम कौन कौन सी सुविधा का लाभ उठाते हैं? तो एईपीएस के द्वारा जैसे मिनी स्टेटमेंट निकालना है अगर हमें, तो मिनी स्टेटमेंट हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें बैलेंस की इंक्वायरी करनी है तो हम बैलेंस की इंक्वायरी भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कैश विड्रॉ करना है तो कैश विड्रॉ भी हम कर सकते हैं। अगर हमें ट्रांसफर करना है तो फंड ट्रांसफर की भी व्यवस्था यहां पर आपको मिलती है, जहां पर बायोमेट्रिक के द्वारा आप ये सब काम कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सब पॉइंट्स आप नोट करते जाइएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर का क्या उपयोग है? इंटीग्रिटी के रूप में, ऑथेंटिकेशन के रूप में, नॉन रिप्रोडक्शन के रूप में, या फिर ऑल ऑफ द अबव?
यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस में आप जाते हैं, आप राइटर में जाएं, कैल्क में जाएं, तो यहां पर देखिए राइटर के अंतर्गत जब आप फाइल मेनू पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो यहां पर आपको टिक करना है फाइल मेनू के अंतर्गत डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन मिलता है। उसके लिए सबसे पहले आपको फाइल को सेव करनी होगी, फाइल को सेव करेंगे उसके बाद ही आपको यहां पर डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है ना। तो डिजिटल सिग्नेचर का जो उपयोग है वो इन सभी वर्क के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट, मुद्रा योजना में 5 लाख रुपए लोन ले सकते हैं। कैन आई टेक अ लोन ऑफ Rs 5 लाख इन मुद्रा योजना, ट्रू या फॉल्स बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो बिल्कुल सही है, मुद्रा योजना में 5 लाख रुपए हम लोन ले सकते हैं, बिल्कुल ट्रू है। अब नेक्स्ट, ईमेल और फैक्स समान है, बताइए क्या ईमेल और फैक्स एक समान है। ईमेल का फुल फॉर्म भी 666 एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हिंदी में हम इलेक्ट्रॉनिक संदेश भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पत्र भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ईमेल और फैक्स समान नहीं है। फैक्स के लिए हमें अलग से एक मशीन की आवश्यकता पड़ती थी, जबकि वर्तमान समय में मोबाइल फोन के द्वारा नेट के जरिए हम ईमेल आसानी से भेज सकते हैं। अब नेक्स्ट, IEEE 802.5 क्या है बताइए। मैंने आपको बताया था कि वायरलेस वाईफाई के अंतर्गत ये आपको मिल जाते हैं एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के रूप में। तो वाईफाई का फुल फॉर्म भी 666 एग्जाम में काफी पूछ देता है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। तो यहां पर IEEE 802.5 क्या है? टोकन बस है, ईथरनेट है, टोकन रिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोकन रिंग। ठीक है ना दोस्तों, हर सुबह 7:30 बजे आप रिवीजन क्लास को अटेंड करते रहिएगा। आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। आप सुबह 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे और रात 9 बजे तीनों क्लासेस को अटेंड करिए। तीनों क्लासेस आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि आज की यह रिवीजन क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि यह परिवार आपका है तो क्लासेस भी आपके ही अनुसार होनी चाहिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।